गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अनुष्का है। मैं कक्षा सप्तम खा की छात्रा हूँ। मैं बीएनएसडी शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज बना झावर कानपुर में पढ़ती हूँ। आज मैं चाणक्य के जीवन परिचय के बारे में बताने जा रही हूँ। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कठिन से कठिन स्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। ऐसे महान विचारों के प्रेरता महापंडित चाणक्य, जो कि विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे एक महान दार्शनिक, अर्थशास्त्री और राजनेता थे। उन्होंने भारतीय राजनीतिक ग्रंथ द अर्थशास्त्र लिखा था। इस ग्रंथ में उन्होंने संपत्ति, अर्थशास्त्र और भौतिक सफलता के संबंध में उस समय तक की लगभग हर घटना को भारत में लिखा था। राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विकास के लिए किए गए उनके महत्वपूर्ण योगदान की वजह से उन्हें इस क्षेत्र का विद्वान और अग्रणीय माना गया है। चाणक्य के जन्म के बारे में कुछ भी स्पष्ट उल्लेखन नहीं है, फिर भी उनका जन्म बौद्ध धर्म के मुताबिक 350 ईसा पूर्व में तक्षशिला के एक कुटिक नामक ब्राह्मण वंश में हुआ था। उन्हें भारत का महाबली भी कहा जाता है। चाणक्य का जन्म एक बेहद गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने बचपन में काफ़ी गरीबी देखी, यहाँ तक कि गरीबी की वजह कभी कभी तो चाणक्य को खाना भी नसीब नहीं होता था। उन्हें भूखे पेट ही सो जाना पड़ता था। चाणक्य बचपन में क्रोधी और जिद्दी स्वभाव के थे। आपको बता दें कि चाणक्य शुरू से ही साधारण जीवन यापन करने में यकीन करते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि महामंत्री का पद राष्ट्रीय ठाट होते हुए भी उन्होंने मोह माया का फायदा कभी नहीं उठाया। चाणक्य ने धन, यश, मोह और लोभ नहीं था। चाणक्य ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे। उनके जीवन में संघर्ष और उनकी नेक विचारों ने उन्हें एक महान विद्वान बनाया था। महान विद्वान चाणक्य की शिक्षा दीक्षा प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में हुई। वे बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी एक होनहार छात्र थे। उनकी पढ़ने में गहन रुचि थी। चाणक्य को अर्थशास्त्र, राजनीतिक, युद्ध रणनीतियों, दवा और ज्योतिष जैसी कई विषयों की अच्छी और गहरी जानकारी थी। वे इन विषयों के विद्वान थे। अपनी पढ़ाई को पूरी करने के बाद तक्षशिला के राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। उसके बाद वे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी बने। आपको बता दें कि जब भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया, उस समय चाणक्य तक्षशिला के प्रिंसिपल थे। यह बात उन दिनों की है जब तक्षशिला और गांधार के सम्राट आम्बी ने सिकंदर से समझौता कर लिया। चाणक्य ने भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए सभी राज्यों से आग्रह किया, लेकिन उस समय सिकंदर से लड़ने कोई नहीं गया। जिसके बाद पुरु ने सिकंदर से युद्ध किया, लेकिन वे हार गए। उस समय मगध एक अच्छा खासा और शक्तिशाली राज्य था। उसके पड़ोसी राज्यों की इस राज्य पर ही नज़र थी। इसको देखते हुए ही देश हित की रक्षा के लिए विष्णुगुप्त मगध के तत्कालीन सम्राट धनानंद से सिकंदर के प्रस्ताव को रोकने के लिए सहायता मांगने गए, लेकिन शक्ति और घमंड से चूर राजा धनानंद ने चाणक्य के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि पंडित हो और अपनी चोटी को तो संभालो, युद्ध करना तो राजाओं का काम है, तुम तो सिर्फ पंडिताई करो। तभी चाणक्य ने नंद साम्राज्य का विनाश करने की प्रतिज्ञा ली। आचार्य चाणक्य विलक्षण प्रतिभा से भरे एक बेहद बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी चालाकी से कुछ मनोरंजक युद्ध रणनीतियों को तैयार किया और बाद में उन्होंने मगध क्षेत्र के पाटलिपुत्र में नंद वंश का पतन किया और जीत हासिल की। वही नंद साम्राज्य के आखिरी शासक की हार के बाद नंद साम्राज्य का पतन हो गया। इसके बाद उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर एक नए साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उन्होंने राजनीतिक सलाहकार बनकर अपनी सेवाएं दी। महान मौर्य वंश की स्थापना का वास्तविक श्रेय चाणक्य को ही माना जाता है। चाणक्य का नाम राजनीतिक, राष्ट्रभक्ति एवं जन कार्यों के लिए इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। 275 ईसा पूर्व में चाणक्य की मृत्यु हो गई। चाणक्य की मौत भी उनके जन्म की तरह कई रहस्य से घिरी है। यह तो स्पष्ट है कि चाणक्य में
लंबा समय व्यतीत किया, लेकिन इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं कि उनकी मौत कैसे हुई। एक पौराणिक कथा के मुताबिक चाणक्य ने जंगल में खाना पीना त्याग कर अपना शरीर भी त्याग दिया। चाणक्य के महान विचारों को अगर अपने जीवन में उतार लिया जाए तो वाकई में हमारा जीवन सफल हो सकता है। भारतवर्ष में चाणक्य को एक समाज का सेवक और विद्वान माना गया है। धन्यवाद।